देख रहे हैं जनता की आवाज़ 24 घंटे। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में इस वक्त मेरे साथ हैं राष्ट्र कल्याण पार्टी और प्रहार जनशक्ति पार्टी। ये दो ऐसे संगठन हैं, ये जो दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका को बीते कुछ सालों के अंतराल में करप्शन के मामले में पूरा झकझोर के रख दिया है। प्रकाश मुले को जिस प्रकार से अब घर में बिठाया गया है, उसमें इन दो पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से धांधलियां हो रही थी यहाँ पे। नगर रचना विभाग में जो प्रकाश मुले को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारी से वो पूरी तरह से उस जिम्मेदारी के खिलाफ काम करते हुए, करप्शन में डूबते हुए पूरे उल्लासनगर शहर का नुकसान कर रहे थे, जिससे रंगे हाथों हमारे साथ जो इस वक्त हमारे खास अतिथिगण मौजूद हैं, राष्ट्र कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शैलेश तिवारी जी और साथ ही साथ महासचिव राहुल काटकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का मैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 घंटे में हार्दिक स्वागत करता हूं। शैलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रकाश मुले को आज घर बिठा दिया गया और महानगर पालिका आयुक्त ने बाकायदा इसके लिए संदेश जारी कर दिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। एक भ्रष्टाचारी घर पे बैठ रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए आयुक्त जी को सही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। शैलेश जी, मैंने देखा था आपका फुटेज जब आप अचानक महानगर पालिका के मुख्यालय में गए थे और जब आपने देखा था कि प्रकाश मुले अपने पर्सनल अपॉइंट किए हुए लोगों के साथ नगर संरचना विभाग में बैठ के बाकायदा पूरा अपने हिसाब से जैसे चाहिए चीज़ें पास करवा रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों की डीपी रोड पे भी कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने पास करवा के दे दिया। तो वो सब चीज़ें जब आपने देखी, उस जगह पे आप गए, आपको पता चला, तो उस वक्त वो क्या परिस्थिति थी और वो सब देख के कैसा लगा उस वक्त आपको? ऐसा है कि प्रकाश मुले जी का अतीत कुछ अच्छा खासा नहीं था। अंबरनाथ नगर परिषद में भी उनके ऊपर टीपी का चार्ज था, पर उनको वहाँ से भी साइडलाइन किया। फिर बाद में यहाँ पे पूर्ण रूप से उनको टीपी का चार्ज दिया गया। चार्ज देने के बाद अनियमितता तो उन्होंने हर बांधकाम में परवानगी में दिया ही, जो प्लान पास है सब उल्टे सीधे प्लान पास है। डीपी अस्तित्व में वहाँ पे बिल्डिंग बनाने को दे दिया परमिशन, और जिसका प्रीमियम का एक इशू था, प्रीमियम में 50% छूट थी और 50% एक साथ भरना था, पर उसमें भी उन्होंने अपने तरफ जो शासन का निर्णय उसको भी साइडलाइन करके अपने हिसाब से नियम कानून बनाया कि बिल्डर को सहूलियत होगा, इसके लिए पार्ट पेमेंट्स के उसका ऑर्डर किए गए, जबकि शासन निर्णय में ऐसा कुछ भी छूट देने का प्रोविज़न नहीं था। यानी जो भी है एक मनमाने ढंग से चलाना। इसके अतिरिक्त महानगर पालिका में सुनने में आया 4-6 स्टाफ इन्होंने अपने तरफ से अपने सहूलियत के अनुसार स्टाफ बैठा के रखा था, बाकी लोगों को साइडलाइन करके इनके लोग कलेक्शन करके इनको देना, यहाँ तक कि बीच में बीमार भी थे तो भी इनका रैकेट वहाँ पे जारी था जी। और आए दिन आज 1.5-2 साल से राष्ट्र कल्याण पार्टी के माध्यम हमारे राहुल काटकर जी महासचिव हैं, इन्होंने बारंबार पत्र व्यवहार किया शासन से, उल्लासनगर महानगर में, भाई आपके इसमें ऐसा कारोबार हो रहा है, कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए। पर अफसोस कोई भी इस चीज़ पे ध्यान देने को तैयार नहीं था। तो हम लोग खुद ही महानगर पालिका में गए। जो लोग वास्तव में सरकारी टेबल पे ऑब्वियसली बैठ के, क्योंकि जो इस साइड बैठेगा वो अधिकारी वर्ग बैठेगा, उस साइड जो आएगा पर्सनल जो क्या बोलते हैं नागरिक रहेगा, उस साइड उसके बैठने की कुर्सी रहती जी। सरकारी दस्तावेज को अपने ढंग से देखा जा रहा था, सारी चीज़ को साइन कर रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं। ये सब जब सामने आया तो पूछा, भाई आप कौन हैं और किस पद पे? आपने मतलब तो स्पॉट पे जाके उनसे पूछा? बिल्कुल उधर जाके पूछा, तब सब चालू। फिर लोगों के सामने ये चीज़ें आई, तब वहाँ पे जब घोषणाबाजी हुई, पुलिस को भी हमने फ़ोन किया, 112 पे कंट्रोल में फ़ोन किया कि भाई ऐसा यहाँ पे गैर प्रकार हो रहा है, कृपया करके इसके दखल ली जाए। पुलिस आई, पुलिस के आगे भी एक अड़चन आ गई। उल्लासनगर महानगर पालिका का प्रीमाइसेस है, जब तक वो फरियाद दाखिल नहीं करते तब तक हम इसके ऊपर टेक्निकल एक्शन नहीं ले सकते। तो भी हमने महानगर पालिका को पत्र व्यवहार करके भाई ऐसा हुआ था और ये सब चीज़ है, कृपया करके इससे। ये पत्र व्यवहार आप लोगों का कब से चल रहा है? ये तो चल रहा था जब पकड़ने के बाद भी। तो पुलिस हतबल कि इसमें फरियादी उल्लासनगर महानगर पालिका बन सकती है, आप नहीं बन सकते। वो कंफर्म करेंगे कि ये सचमुच आउटसाइडर हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं। तो पुलिस ने उनको छोड़ा
और उनका जो भी नोटिंग वोटिंग करना था किए, पर एक तांत्रिक अड़चन थी कि फरियादी उल्लासनगर महानगर पालिका ही बन सकती है, आप नहीं बन सकते। अच्छा। तो ये सब बातों को ठीक है पटल पे लिया गया किसी तरह। फिर हमने कलेक्टर साहब के पास पत्र व्यवहार किया, क्योंकि जिले का मालिक बोले कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ भी हम फिर धरने की नोटिंग किया, सारी चीज़ें पत्र व्यवहार किए। और जब सही उत्तर नहीं मिला तो हमने एक धरने का मन बनाया कि नहीं अब धरने की जरूरत है, तो हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी धरने पे जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे कि भाई ऐसे ऐसा गैर प्रकार हो रहा और महानगर पालिका का आयुक्त और सब खामोश है, कुछ करने को तैयार नहीं है जी। जब वहाँ पे धरने पे बैठा, वहाँ पे सारी घोषणाबाजी आई, तब जाके इन प्रशासन को जाग आई। आनंद फानंद में प्रकाश मूल्य और 4-5 लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ, तो जाके ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। और आज जो इंक्वायरी बैठी, पटल पे सारी बातें आई, जो जो उनका गैर प्रकार था सारी चीज़ें उन्होंने, हमारे भी आंदोलन की दखल ली गई, और भी जो गैर प्रकार जब हमने जो राइटिंग में दिए थे उसकी पुष्टि हुई, और आज उनको घर पे बैठाया गया, समझे, कार्य मुक्त किया गया। उसके लिए शासन प्रशासन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी एक भ्रष्टाचारी जो दिखने में आ रहा था, लोग हद बोलते बारंबार पत्र व्यवहार करके, यहाँ तक कि हमारे राहुल काटकर जी ने एक बार क्या किया, अर्जी की पूरी माला बनाई और आयुक्त को सौंपा कि भाई आप अर्जी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ये अर्जी का माला आपको, बहुत से अनेक प्रकार के आंदोलन, सरकार को जगाने के लिए बहुत से प्रकार के आंदोलन किए कि अब जाग गए तब जाग गए, लेकिन बोलते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, और ये आपके सामने है। और आज प्रकाश मूल्य की क्या स्थिति आप समझ रहे, कार्य मुक्त हुए, अपने घर पे बैठे हैं, साइड लाइन हो गए, ये मेरे ख्याल से सत्य के ऊपर जीत है, बस ये बोलना चाहूँगा। राहुल जी, आपसे पूछना चाहूँगा मैं विशेष तौर पे कि वो जो अर्जियां बनाई आपने, जो सालों साल आपने पत्र व्यवहार किया, जो पाठ पुरावा किया, उसकी अर्जियां बनाई, और बड़े आंदोलन के साथ आप वो अर्जियां पहनाने गए थे, और वो अर्जियां देखकर एक तरह से आयुक्त थे वो शॉक्ड रह गए थे, और पूरी ताकत लगा के उन्होंने वो ताकत लगाई कि उन अर्जियों को ना पहना जाए। तो वो जब अर्जियां आप उनको पहनाने जा रहे थे तो वो एक हार की तरह उनके गले में पहनाई जा रही थी, और उस वक्त उनका विरोध था कि वो उनके सुरक्षा रक्षक भी बीच में आए थे, उन्होंने वो अलग तरीके से एक्सेप्ट किया, उसका हार नहीं पहना था। वो जो मूवमेंट था, अगर उस वक्त वो हार पहन लेते अर्जियों का और वास्तव में उन अर्जियों पे ध्यान दे देते और उसी वक्त प्रकाश मूल्य को सस्पेंड कर देते, तो जो शहर का अब तक का नुकसान हुआ है, उसके बाद भी जो बाकी चीज़ें चली हैं, तो उसमें उसको किस हद तक रोका जा सकता था? आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं पे मैं एक बात बता दूं आपको, हम लोग पिछले 1.5 साल से प्रकाश मूल्य के गैर कारोबार और मनमानी पद्धति से जो काम कर रहा था उसको उजागर कर रहे थे। महानगर पालिका का आयुक्त हुए, कोकण भवन में हुआ, मंत्रालय से लेकर पूना में जो है उनके पास भी सब जगह पे इनका जो मनमानी कारोबार है ये उजागर कर रहे थे, बता रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे मनमानी पद्धति से बहुत जन को काम पे रखे हुए, प्राइवेट लोगों को। ये लोग पूरा मतलब जो प्राइवेट लोग है ये शासकीय कर्मचारियों को ऑर्डर देते थे, वो लोग को बोलते थे तुम ये काम करना है, तुमको ये करना है, और वो करते थे। हाँ, वो लोग करते थे। इनका इतना मतलब ये कंट्रोल हो गया, इनका दबदबा इतना ज्यादा हो गया था, मतलब इन भ्रष्टाचारियों का उल्लासनगर महानगर पालिका में इतना दबदबा हो गया था कि बाहर से आके एक ऑफिशियल टीम बना के वहाँ बैठते थे, और ऑफिसर जो आप कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते थे और वो लोग वैसा करते थे। पूरा इंस्ट्रक्शन यही लोग देते थे। इसमें जो मेन नाम था जैसे राहुल जोते करके था, अच्छा, और लेडीज भी थी 2-3, अच्छा, ऐसे सब जन मतलब यहाँ पे वो लोग एकदम बड़ा रैकेट बना के बैठे थे। ओके। फिर भी आयुक्तों को हम लोग ने इसके लिए भी बताया, आयुक्त तो उसमें भी है ना आंख बंद करके बैठे थे। जब ये प्रैक्टिकली हम लोग ने वहाँ पे जाके भी पकड़े भी कुछ लोगों को, आयुक्तों को उस टाइम में भी बताया कि भाई ये लोग बोगस है, आप ये करो। आयुक्त तो फिर भी है ना बोल रहे हमको टाइम दो इनके ऊपर पूछताछ करने के लिए। अगर किसी के घर में अगर कोई बेगाना इंसान बैठा है जी, तो उसकी पूछताछ क्या करनी है? ये तो बेगाना है, ये तो मालूम रहना चाहिए जी। मतलब कहीं ना कहीं पे प्रकाश मूल्य के साथ आयुक्त भी इसमें मिले हुए थे, ये साबित था। आज आयुक्त ने इनको चलो दे रहा है, दुरुस्त है, ऐसे ही बोलेंगे। आज इनको साइडलाइन किया हुआ है, लेकिन आज भी हमारी लड़ाई इसके आगे भी चालू रहेगी। मतलब दूसरे शब्दों में क्या ये कहा जा सकता है कि प्रकाश मूल्य को बलि का बकरा बना के बाकी चीजों से खुद सब लोग महफूज हो गए हैं, पूरी टीम? नहीं, बलि का बकरा नहीं, वो तो एक बड़े राक्षस था ही, लेकिन अच्छा। इसके पीछे भी जो है आगे के एनाकोंडा, हाँ। ये भी बाहर आने चाहिए, जिसने शहर के गार्डन हो गए, रोड हो गए, टीपी हो गए, बहुत मतलब जो नागरिकों की सुविधा मिलनी चाहिए थी, ये लोग ने नष्ट कर दिया, ये लोग को खा लिया। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे नेतागण भी इसमें मौजूद है, अच्छा, मिली भगत है।
अभी उन चीज़ों के लिए बोलना नहीं चाहिए। अधिकारियों का अगर कंट्रोल रहेगा तो सबको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी ऐसे भ्रष्ट मिले अपने शहर को तो शहर का विकास क्या होगा। कहीं ना कहीं पे इनको अंकुश लगना जरूरी था, तो इसके लिए हम लोग पीछे पड़े थे और आगे भी इसी तरह से पीछे पड़ते रहेंगे। राहुल जी, मैं आपसे विशेष तौर पे ये भी पूछना चाहूँगा कि आज उल्लासनगर महानगर पालिका में इस प्रकार का जो भ्रष्टाचारी, उनको ऐसे कंफर्टेबल माहौल कैसे दिया जा रहा है कि या तो बाहर से आके वो लोग बाकायदा, जैसे कि प्रकाश मुले पे बाकायदा उनकी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पर्सनल लोग अपॉइंट करके काम करवाए जा रहे थे, सरकार के काम पर्सनल लोग अपॉइंट करके करवाए जा रहे थे। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं, जो अभी कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े पोस्ट पे भी विराजमान है, वो बाकायदा वहाँ पे सीसीटीवी के फुटेज में दिखा है कि कपाट से वो फाइल चुराते हुए उसको अपने शर्ट के अंदर रखते हुए और फिर वहाँ से बाहर निकलते हुए। तो ऐसा कंफर्टेबल माहौल, ऐसा आंख बंद किया हुआ माहौल महानगर पालिका कैसे प्रोवाइड कर देती है भ्रष्टाचारियों को? ये इनको पता नहीं चलता है कि ये सब चीज़ें हमारे अंडर में हो रही हैं। प्रकाश मुले, जिसे हमने नगर रचनाकार बनाया हुआ है, वो अब वो पर्सनल लेवल पे लोगों को बिठा के ये सब चीज़ें कर रहा है। और जो फाइलें तक, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए, जो कि एक बड़ी पार्टी के अभी अध्यक्ष भी हैं उल्लासनगर शहर के, तो बाकायदा उनके ऊपर फाइल चोरी का इल्ज़ाम लग चुका है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं। तो क्या ये महानगर पालिका कौन सी नींद में सोई रहती है? उनको पता नहीं चलता क्या चल रहा है उनके आजू बाजू, उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है? इसमें एक बात बता दूं, उनके ऊपर फाइल चोरी का इल्जाम नहीं लगा हुआ है। अच्छा। इनको बाकायदा रंगे हाथ पकड़ा गया, उसका फुटेज भी सामने आया हुआ है जनता के सामने। मतलब फाइल चोरी करी है, मतलब ये चोर है ही। ओके। और आज वही सत्ते में है, तो सत्ते का दबाव यूज करके वो कहीं ना कहीं पे पुलिस प्रशासन को भी दबाव में लेते हैं, अधिकारियों को भी दबाव में लेते हैं। मैं आपको जैसे ही बताया अभी, मतलब ये अधिकारी और जो नेता है कुछ शहर के, ये लोग सब मिली भगत करके शहर की पूरी वाट लगा रहे हैं, शहर का सत्यानाश विनाश करने के लिए लिए हुए हैं। इनके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश रहना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे साथ और भी आम जनता भी लड़नी चाहिए, क्योंकि नेताओं के अगर जनता का अगर आक्रोश नहीं रहेगा, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो नेता बेछूट होएगा, वो शहर को बेच खाने के लिए कम नहीं करेगा। जिस तरीके से उल्लासनगर शहर में एक दो नेता है भी। मैं यहाँ पे विशेष तौर पे ये भी कहना चाहूँगा राहुल जी, आपके सच्ची और साफ बातों की वजह से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि टेंडर के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, इसका पैसा उसको चला गया, उसके लिए बाकायदा बड़ा अपने पद का उपयोग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा हंगामा मचा दिया जाता है। उतनी लड़ाइयाँ शहर के मुद्दों के लिए क्यों नहीं लड़ी जाती हैं? यहाँ तक कि अभी पिछले उसमें अभी कुछ दिन पहले माननीय जो अभी कैंडिडेट हैं, जो पिछले 10 साल से लगातार खासदार रह चुके हैं, डॉक्टर श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे जी, तो उनकी जो रैली थी उसमें भी बाकायदा स्टेज पे वो जो रथ था उनका, उसी के उनके सामने इनको झड़प करते हुए देखा गया, आपसी झड़प करते हुए उनका देखा गया। तो उतनी झड़प अगर आपसी ना करके अगर शहर के मुद्दों के लिए इन्होंने इतनी झड़पें करी होती, तो आज उल्लासनगर शहर कहाँ से कहाँ चला गया होता? आप क्या कहते हैं? इसमें इन्होंने शहर के विकास के लिए लड़ नहीं रहे, इनको सिर्फ खुद के जेब भरनी है। बीच में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, आज तक इन्होंने बताना चाहिए शहर के विकास के लिए कभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली? जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तब से एक भी बार शहर के विकास के लिए इन्होंने कदम नहीं उठाया। सिर्फ टेंडर माफिया है ये। शहर के विकास के लिए भी तो बढ़ो। मेरा खासदार साहब से भी, जो पिछले 10 साल से, इनसे भी एक निवेदन रहेगा आपके मार्फत कि ऐसे टेंडर माफियों पे कहीं ना कहीं अंकुश आप भी रखें। खासदार के बारे में मैं बताना चाहूँगा, माननीय डॉक्टर श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे जी, वो एक साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति रहे हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। उल्लासनगर शहर उनका बच्चा जानता है उनको, वो एक पारिवारिक सदस्य की तरह। अब उनके रथ पे ये लोग खड़े होके जो एक तांडव मचा रहे थे, जिस प्रकार से एक प्रकार का वहाँ पे तांडव चल रहा था, ताली भले 2 हाथ से बजती हैं, लेकिन वो एक जिम्मेदारी होती है कि एक व्यक्ति जब अपनी कैंपेनिंग के लिए आया है तो हम इस प्रकार का तांडव उस रथ पे ना मचाएं। फिर भी उस रथ पे बाकायदा तांडव मचा के ये सिचुएशन हो गई थी, जो फुटेजेस सारे कैमरा कवर कर रहे थे कि खासदार जी बाकायदा वो रथ से उतरने को तैयार हो गए थे कि ठीक है तुम लोग लड़ो, मैं उतर जाता हूँ करके। उनके लिए ये परिस्थिति इन्होंने पैदा कर दी। उनके जैसी साफ स्वच्छ छवि के जो व्यक्ति हैं, उनके साथ इस प्रकार के करप्ट लोग अगर रथ पे खड़े भी रहते हैं तो क्या कहीं ना कहीं उनकी छवि तो धूमिल होती है ना, उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं तो कम होता है। भ्रष्टाचार जो है वो तो सभी के लिए लागू होता है। अब ये युति के नाम पे ये कहते हैं कि किसी ने अगर उनके विरोधी पक्ष ने उनका नाम नहीं लिया, कि बोलते भाई मोदी जी का नाम नहीं लिया तो आपने मोदी जी का अपमान कर दिया। तो हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे राहुल जी आपसे
कि क्या फाइल चुराना मोदी जी का अपमान नहीं है? रास्ते पे मार खा रहे हैं, पूरे लोटपोट हो गए, वो मोदी जी का अपमान नहीं है? मैं वही बोला, पंतप्रधान की छवि इतनी साफ स्वच्छ है अपने देश में, और हम क्या कर रहे हैं उल्लासनगर शहर में? हम उल्लासनगर शहर को किस दिशा में ले जा रहे हैं? महानगर पालिका को किस दिशा में ले जा रहे हैं? महानगर पालिका तो ऐसी है कि मतलब स्टेप उठाने को तैयार नहीं। आज आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया होता तो मैं नहीं समझता हूं कि प्रकाश मुले आज घर बैठे होते। अगर आप उल्लासनगर के भाजपा के जो नेता हैं, इनके ऊपर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं वरिष्ठों ने भी ये करना चाहिए। मोदी जी की छवि बहुत देश में अच्छी है, अगर उसको खराब करने के लिए ये इनको रखा गया रहेगा तो बात अलग है। जिस तरीके से ये जो फाइल चोर हुए, टेंडर माफिया हुए, इनको बड़े बड़े पद पे रखा गया हुआ है, कहीं ना कहीं पे उनकी छवि भी खराब हो रही है। खासदार साहब से भी वही है कि खासदार साहब उनके साथ अभी फिलहाल सत्ते में महाराष्ट्र में अभी उनकी व्यवस्था है, तो उन्होंने भी उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए कि हम प्रचार प्रसार में किसको साथ में रखें, किसको नहीं रखें। ऐसे इंसानों से आपको फायदा नहीं होगा, तोटा ही होगा। ये कहीं ना कहीं पे रखना चाहिए, इन्होंने भी अंकुश रखना चाहिए। जिस तरीके से अगर प्रकाश मुले जी का बात था, अब हमने कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए हम प्रकाश मुले जी के पीछे पड़े थे। वारंवार उसके लिए हम लोगों ने लेखी तकरार भी दिए हुए, उसमें आंदोलन किए हुए। आयुक्त तो फिर भी चोरी चुप थे। इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हुआ आयुक्त को, कहीं ना कहीं पे आयुक्त को भी ऐसे लग रहा था कि बाबा अभी या मेरे आंख पे भी आ जाएगा, इसके लिए आयुक्त ने यह अभी कार्रवाई किया हुआ है। अब एक सवाल मैं विशेष पूछना चाहूँगा आप दोनों से कि क्या गारंटी है कि प्रकाश मुले के जाने के बाद फिर कोई दूसरा प्रकाश मुले उस जगह पे ना बैठेगा? उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए महानगर पालिका को और यहाँ के लीडर्स को? देखिए, ऐसा है, भ्रष्टाचार कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसके बारे में ये आने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। कौन सा अधिकारी कैसे आता है और शासन कैसे चलाता है, समझ रहे कि नहीं? इसकी गारंटी में आप बताइए, कोई ऐसा डॉक्टर है बोले कि साहब मेरे को आज से 2 महीने बाद पेट दर्द होने लगा, आपको दवा दे सकता है? जागरूकता आपके अंदर आनी चाहिए, अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है तो उसको तुरंत पत्र व्यवहार, पत्राचार, लोकशाही ने जो आपको अधिकार दिए उसके माध्यम से कहीं ना तो कहीं सरकार को, शासन प्रशासन को जगाने के लिए आपको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। ये आपकी भी जवाबदारी है, ये ना कि मेरी या राहुल जी की या अन्य किसी पार्टी की। आज राहुल जी एडवोकेट स्वप्निल पाटिल, प्रहार जनशक्ति पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहीं ना तो कहीं इस चीज़ को पकड़ा और रेस किया। आज 1.5-2 साल से किसी भी चीज़ को पाठ पुरावा करके और इस स्तर तक लेके आना तो एक जुनून रहता कि नहीं ये गलत है तो इसको कहीं ना तो कहीं घर पे बैठना चाहिए। तो ये इनका जुनून था और उसमें चलो सहभाग मेरा भी हुआ उस विषय को लेके। लेकिन एक्चुअली मेहनत एडवोकेट स्वप्निल पाटिल, राहुल काटकर जी, इन लोग के संयुक्त ये सब के वजह से आज प्रकाश मुले को घर पे बैठना पड़ा। शैलेश जी ने बहुत ही शानदार बात कही है। वो सिर्फ प्रेस के लिए नहीं कही है बल्कि पूरे शहर के लिए, पूरे नागरिकों के लिए उनका सीधा सीधा संदेश है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर करप्शन को रोकना है तो हमें, उनके अंदर जागरूकता थी तो मुख्यालय में गए, उनको पता चला बाहर के लोग बैठे हैं, उन्होंने इश्यू उठाया, उस इश्यू को फॉलोअप किया, आंदोलन लिए, बहुत सारी चीज़ें झेली, बहुत सारे इल्ज़ामात भी झेले, बहुत सारी संघर्ष किया और फाइनली जो बोलते हैं कि सत्यमेव जयते, तो सच जो है वो कभी पराजित नहीं हो सकता है। ज़रूरत है हर व्यक्ति को जागरूक रहने की। और डेफिनेटली करप्शन देखिए हाथ के नाखूनों की तरह होता है, उसे उखाड़ा तो नहीं जा सकता है लेकिन काट के लेवल में किया जा सकता है, और वो लेवल जो है वो हमारी जागरूकता है। आइए हम चैनल के माध्यम से संकल्प लें कि ऐसी जागरूकता रखें कि प्रकाश मुले के जाने के बाद भी कोई भी उस जगह पे नगर संरचना विभाग में आता है या कोई भी ऑफिसर किस प्रकार का कार्य कर रहा है उस पर गहरी नज़र रखें, गहरा ऑब्जर्वेंस रखें और निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र के हित के लिए काम करें। वो भाषा कहें जिससे कि सर्वानु सुखानु भवन्तु, सदरक्षणाएं और खल निगरणाएं की नीति के साथ चलें। धन्यवाद अदा करता हूं आप दोनों का हमारे चैनल में आने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।